मेरा एक दोस्त है, उसे किसी का 40 डेज फास्टिंग किया था, तो उससे नॉनवेज छोड़ दिया था। कैंप 5 में ही है जहाँ मेरा शॉप था पहले। मैं एक दिन गया तो मैं ऑमलेट खा रहा था, वो आया, मुझे बोलता है पापी। मैं वो येलो टिक्की खा रहा था, तो मैंने उसको बोला क्यों, नॉनवेज खाने से पापी? हाँ, मुर्गे ने खुद कभी बोला है मैं नॉनवेज हूं? पता है उसने क्या किया? ऐसे मुझे कहा पापी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इन दिनों में नहीं खाया जाता। मैंने कहा तेरे से बात करनी है कुछ। पता है उसने क्या किया? इधर गुटखा था। क्या बात करनी है? क्या पागल आदमी है तू, गुटखा चलता है नॉनवेज नहीं चलता है? कैसे बिलीव्स है इनके। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं पता है, लेकिन हाँ गुटखा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेट के बाजू में जाता है। नॉनवेज इधर जाता है, गुटखा किधर और जाता है। किसी ने मुझे कहा शराब क्यों नहीं पी सकते? प्रभु ने तो कहा था जो हम खाएंगे जो पिएंगे वो निकल जाएगा, वो हमें अशुद्ध नहीं करेगा। ये होते नंबर 1 बेवड़े, जो बाइबल भी इसलिए पढ़ते हैं कि पाप को कंफर्ट करने का कोई वचन मिल जाए। आपको पता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो स्टूपिड थिंग्स करते रहते हैं, और अगर उनको कोई कोट मिले जो भी उनकी तरह स्टूपिड है, वो और मजबूत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैं कई लोगों को बोलता हूं ब्याज पे पैसा मत चलाओ। अभी आप में से कुछ लोग ये बात समझते नहीं है, लेकिन आप किसी और से मिलो, तू क्या करता है? मैं ब्याज पे चलाता हूं। कभी कभी लोग है ना अपने बेवकूफियों को स्ट्रॉन्ग करने की चीजें ढूंढते रहते, ऐसी गैंग इकट्ठी करना कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है वो जीसस के खिलाफ है, खुदा के नहीं। वो खुदा के खिलाफ नहीं है, वो यीशु के खिलाफ है। इसीलिए उसका नाम है एंटाया क्राइस्ट, राइट? अब दूसरी चीज, इस स्पिरिट के अंदर एक चीज और है। बाइबल कहती है शैतान अपने आप को परम पूज्य कहलाने की कोशिश करता है। जो भी बंदा डाउन टू अर्थ जिंदगी नहीं जीता, लेकिन उसे हमेशा ऊंचा उठना है, मैं आपको बताना चाहता हूं लिटिल बिट आप इस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर पजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर है ये, बट मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, राज्य, जो तेरे को कभी मिलने वाला है नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है हमेशा। और ये जो थोड़ा थोड़ा उसने दुकानें लगाई है ना, दुकानें थोड़ी थोड़ी दुकानें जो उससे लगाई है ना, वो भी बंद होने वाली है। बहुत जल्दी वो आने वाला है, He will come, और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत गीत गाते हैं, अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट 2 चीजें चाहती हैं। एक, लोग माने कि खुदा है, पर लोग यह न माने कि वो उसका बेटा है। इसीलिए आप देखते रहेंगे इस दुनिया में ऐसे अरबों लोग हैं जो मानते हैं एक खुदा है, पर ये नहीं मानते ये उसका बेटा है। आप जानते हैं बाइबल कहती है जीसस को क्रूसिफाई करने में इस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी। एक्चुअली जीसस क्रूसिफाइड बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, पर यूज किससे किया गया था? इस गंदी आत्मा को। अब सेकंड थिंग, कभी भी बड़ा बनने की कोशिश न करें। जीसस नीचे उतरा है, हमेशा याद रखना, नॉट बेबी बिकेम अ गॉड, बट गॉड बिकेम अ बेबी। परमेश्वर बच्चा खुदा नहीं बनाए, खुदा बच्चा बनाए। उससे वो वे चूज किया हम्बल होने का। कुछ लोग होते हैं ना, आपको मैं सच कहता हूं,
उनके ये कन्फेशंस हैं। वो सोचते हैं मुझसे ऐसे कैसे बात किया, मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? मेरा एक सवाल है, तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हें जो कुछ दिया है खुदा ने दिया है। तुमने कुछ अचीव नहीं किया है, तुमने रिसीव किया है। तुम्हें किस चीज का घमंड है? किस चीज का प्राइड है? एक दिन में वो तुम्हें पलंग पे लेके आ सकता है, लेकिन ये उसकी दया है, वो तुम्हें माफ करता है। कभी प्राइड ना करें, ये मेरे से कैसे बात किया, ये किया। मैं ये फालतू बातें अपने मुंह से भी नहीं निकालता, बिकॉज मैं जानता हूं मैं अंदर में कौन हूं। अरे वॉट एवर वी आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम जो कुछ भी हैं उसके फजल से हैं, हमें अनुग्रह। यस, मैं जानता हूं मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन याद रखना ये मेहनत करने के लिए भी अनुग्रह उसने मुझे दिया। ये अगर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जब लोग आपको कुछ बोलते हैं, तूने ऐसा कैसा बात किया, इसको पता है मैं हूं कौन, ये वो ये, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, इस गंदी बदरू से बाहर आओ। ये खुदा की स्पिरिट नहीं है। जीसस नीचे उतरा है, उसके बाद ऊंचा उठा है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस वर्ड को पढ़ा है, और आप मत खोलिएगा और प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये चर्च है, इधर उधर मत देखना। चर्च में आए हो तो वचन सुन के जाना। यहां देखिए, फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। जल्दी देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए यहां क्या लिखा है। 2:5 फास्ट ब्रदर। फिलिप्पियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, क्या लिखा है यहां पर? अब पॉल बता रहा है कि उसका स्वभाव कैसा है। 6 में आइए, आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को। देखो, पॉल उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो खुदा था पर वो इंसान बना। ब्रदर आगे, वह अपने आप, उसने शून्य कर दिया अपने आप को। और नीचे ब्रदर 8 में, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, लिखा है, दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत भी सह ली। वो सबसे पहले कहता है खुदा आत्मा है, आत्मा से वो शरीर में आया, शरीर में आने के बाद वो नौकर बना, नौकर बनने के बाद कहता है वो इतना आज्ञाकारी बना कि खुदा होके वो बलिदान हुआ। अब देखिए, इतना नीचे आके देखो अब रिजल्ट क्या आई है। बता नेक्स्ट वर्ड। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। इस कारण यीशु को महान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो उसका बेटा था, वो इसलिए महान हुआ क्योंकि वो नीचे आया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आगे अभी आ रहा है मेन वर्ड, कि जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेकें। आगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। आपका खुदा नीचे उतरा है। आपका खुदा ये वर्ड्स यूज नहीं करता है, तूने मुझसे ऐसे कैसे बात की, तू होता कौन है। यूज, आपके अंदर गंदी आत्मा है। जो भी लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तूने मुझसे ऐसे कैसे बात की, तुझे पता है मैं हूं कौन, ये कौन, वो कौन, किसकी आत्मा में हो तुम? क्या तुम्हें होली स्पिरिट ने भरा है? मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की है। अरे मसीह बना तो छोड़ो, उससे पहले भी कभी नहीं की थी, तभी भी मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। अरे हैं कौन हम लोग, मुझे बताओ, है कौन, कौन है आप, मुझे बताइए, जो आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। हु आर यू? क्या है आपके पास, मुझे बताइए। क्या लेके आए थे? कपड़े तक नहीं थे आपके पास। इंसान जो पहले दिन कपड़े पहनता है ना, उसमें पॉकेट्स नहीं होते हैं, आपको पता है, और कफन में भी कोई पॉकेट नहीं है। आप याद रखना, जो पहले दिन पे आप कपड़े पहनते हो ना बच्चों के, जब आप 1 दिन के होते हो, देखा होगा ना, गांठ बांध के जो में बांधा जाता है, उसमें कोई भी पॉकेट नहीं होता है।
चलो बताओ, जब आप मरोगे जो कपड़े आपको पहनाए जाएंगे व्हाइट वाले, उसमें पॉकेट्स होंगे? मुझे तो लगता है कुछ लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई रास्ता मिल जाए ऊपर पैसे लेके जाने का। पैसा 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 पैसा, अरे किधर लेके जाएगा? सब छोड़ के जाना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई वाणियां नहीं बता रहा हूं किसी किताब की। बाइबल बताती है तुम कुछ नहीं लाए थे और तुम कुछ भी नहीं लेके जाओगे। किस चीज का घमंड यार? मुझे बताओ, मेरी बहनों, आप लोग मुझे बताओ, किस चीज का घमंड है हमारे पास? अरे है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें कुछ साल घूमने के लिए भेजा है। जा जा घूम के आ पृथ्वी पे, वापस तुझे इधर ही आना है। बिली ग्राम ने कही है ये बात कि मैं वहां का रहने वाला हूं, कुछ दिन सिर्फ घूमने आया हूं। इसलिए पतरस कहता है हम परदेशी और मुसाफिर हैं। वी आर ट्रैवलर्स एंड फॉरेनर्स। बोलो, पूछो बाजू वाले को, तू है कौन भाई? पूछो पूछो, बुरे अच्छे से पूछो, प्यार से पूछो। पूछो हम हैं कौन? नहीं, ऐसे मत पूछो कि तू है कौन, पूछो हम हैं कौन यार। अब बोलो बाजू वाले को, किस चीज का घमंड है यार? किस चीज का घमंड? भैया मैं खूबसूरत हूं, 40 के बाद बात करेंगे। जब आहिस्ते आहिस्ते स्किन ढीली हो जाएगी ना, तब पता चलेगा सुंदरता व्यर्थ है। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो खुदा को जानता है। तेरे को किस बात पे घमंड है भाई? मेरा फैक्ट्री है। अच्छा, एक फैक्ट्री उस दिन भी जल गई। देखा आपने एमपी में क्या हुआ? 100 फीट ऊपर बॉडियां उठ रही हैं। किस चीज का घमंड है? खाक कर देगा वो तुम्हें 1 मिनट में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में अयूब ने सब खो दिया। वन डे, एक दिन में। किस चीज का घमंड? आपको किस चीज का घमंड है? मैं खूबसूरत हूं, मेकअप उतारो, तब पता चलेगा। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मैं इस खानदान का हूं, मैं उस खानदान का हूं। कोई ब्रदर कुछ नहीं लाए थे आप, सब उसने दिया है आपको। नीचे उतरो, लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तरह जियो, राजाओं की तरह न जियो। राजा एक ही है, ही इज अ किंग। और याद रखिए, उसी की सरकार है खाली, तुम में से और किसी की भी सरकार नहीं है इधर।